नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 2009 में होम मिनिस्ट्री ने एक टारगेट रखा था कि पुलिस में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन 33% होनी चाहिए। मतलब अगर पुलिस के 100 पर्सनल हैं तो कम से कम उनमें से 33 महिलाएं होनी चाहिए, पुलिस वुमेन होनी चाहिए। तो क्या आज हम इस टारगेट को अचीव कर सके हैं? इसका आंसर है नो। 2019 में पुलिस में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन 10% से भी कम थी। कितनी थी? 8.98%। 7 राज्य ऐसे हैं, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, सिक्किम। इन राज्यों में पुलिस वुमेन जो हैं 10% से ज़्यादा हैं, यानी टोटल पुलिस पर्सनल में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन 10% से ज़्यादा है। 2009 में पुलिस में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन थी 3.65% और 2019 में कितनी है? 8.98%। यानी पिछले 10 सालों में हम वुमेन की रिप्रेजेंटेशन पुलिस में इंप्रूव कर पाए हैं सिर्फ 5%। इस गति से अगर हम चलते रहे तो हमें 50 साल से ज़्यादा लग जाएंगे इस टारगेट को अचीव करने में कि हम पुलिस में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन को 33% तक कर पाएं। रिजर्वेशन देखो एक इम्पोर्टेंट टूल है जिसकी सहायता से महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज की जा सकती है पुलिस में, लेकिन विभिन्न सरकारों ने कोई एक्शन प्लान नहीं डेवलप किया है, क्लियर टाइमलाइन नहीं डिफाइन की है, कब कितना कोटा दिया जाएगा और कैसे पुलिस में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन को 33% तक लाया जाएगा, कितने सालों में। ऐसा कोई एक्शन प्लान विभिन्न सरकारों के द्वारा नहीं रखा गया है। एक और जो दिक्कत है वो ये है, कई सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी को तो अडॉप्ट किया है, लेकिन वो अपनी अप्रोच में काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव हैं। जैसे देखो कुछ स्टेट्स, फॉर एग्जांपल केरला, कर्नाटक, ये पुलिस में महिलाओं को रिजर्वेशन देते हैं सिर्फ कांस्टेबल रैंक के लिए। और कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु, ये राज्य पुलिस में महिलाओं को रिजर्वेशन देते हैं कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर रैंक्स के लिए। और हर एक रैंक में भी जो रिजर्वेशन है वो स्पेसिफिक कैडर तक लिमिटेड है। इससे देखो होता क्या है, सीनियर लेवल पे बहुत कम वुमेन पुलिस ऑफिसर्स होती हैं। नीचे कांस्टेबल लेवल पे पुलिस में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाती है, वो भी कुछ राज्यों में और वो भी कुछ ही एक्सटेंट तक, ऐसा नहीं कि 33%। लेकिन सीनियर लेवल पे महिला ऑफिसर्स नहीं होती। देखो एज सच कांस्टेबल लेवल पे महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है, प्रोपोर्शन इंप्रूव होता है, अच्छी बात है। बट देखो काफ़ी बार महिलाओं की आवश्यकता पड़ती है, वुमेन ऑफिसर्स की आवश्यकता पड़ती है सुपरवाइजरी रोल प्ले करने के लिए, लीडरशिप का रोल प्ले करने के लिए, लेकिन उस समय इनफ वुमेन ऑफिसर्स नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2013 में होम मिनिस्ट्री ने यह कहा था हर एक पुलिस स्टेशन में एटलीस्ट 3 वुमेन सब इंस्पेक्टर्स होनी चाहिए। बट देखो इतनी वुमेन सब इंस्पेक्टर्स होती ही नहीं कि हम ये प्रोविजन कर सकें कि हर एक पुलिस स्टेशन में 3 सब इंस्पेक्टर्स हों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तमिलनाडु में पुलिस में वुमेन की जो संख्या है, परसेंटेज है, हाईएस्ट है। तो अगर हम इस प्रोविजन को तमिलनाडु में इंप्लीमेंट करें कि हर एक पुलिस स्टेशन में 3 वुमेन सब इंस्पेक्टर हों, तो हमें तमिलनाडु में टोटल 6057 वुमेन सब इंस्पेक्टर्स की आवश्यकता है। लेकिन तमिलनाडु में टोटल वुमेन सब इंस्पेक्टर्स हैं कितनी? 2019। तो ये तमिलनाडु का हाल है जहां पे वुमेन की रिप्रेजेंटेशन पुलिस में हाईएस्ट है। तो बाकी स्टेट्स में क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। इसके अलावा देखो एक कंसर्निंग ट्रेंड ये भी है, कुछ राज्य फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में पुलिस में वुमेन का जो प्रोपोर्शन है पिछले 4 सालों से कांस्टेंट है, बढ़ नहीं पा रहा है। और कुछ यूनियन टेरिटरीज या फिर राज्य ऐसे हैं फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, जहां पर डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मतलब वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है पहले से भी कम हो रही है।
अब देखो एक क्वेश्चन ये उठता है कि कम वुमन पुलिस में अपना करियर क्यों बनाना चाहती हैं? क्या पुलिस वुमन के द्वारा कुछ चैलेंजेस का सामना किया जाता है सर्विस में, तभी कम महिलाएं आगे आती हैं पुलिस को ज्वाइन करने के लिए? इसका आंसर है यस। पुलिस वुमेन के द्वारा काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना किया जाता है सर्विस में। जैसे देखो, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र काफ़ी होती है। दूसरा पॉइंट, महिलाओं को कुछ समय के लिए जब बच्चे का जन्म होता है या फिर उससे पहले या फिर उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिले तो अच्छा होता है, बट होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग को डिसअलाउ कर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट, अगर देखो पुलिस वुमेन जब बच्चे छोटे होते हैं अपने बच्चों को साथ में लेके आए ड्यूटी के दौरान, तो व्यवस्था होनी चाहिए ना ऑफिस में चाइल्ड केयर की, लेकिन पुलिस स्टेशन में चाइल्ड केयर फैसिलिटीज, चाइल्ड केयर सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट, इवन पुलिस वुमेन के लिए एडिक्वेट फैसिलिटीज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चेंजिंग रूम, वॉशरूम्स, ये सब फैसिलिटीज अच्छे से अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस सामने आते हैं और इनको एडिक्वेटली यानी पर्याप्त ढंग से एक्नॉलेज भी नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, देखो ये मान लिया जाता है पुलिस रिलेटेड है मस्कुलिनिटी के, मतलब पुलिस जो है वो एक सर्विस ना होके ये कोर्सिव फोर्स है, तो पुरुषों की ज़्यादा आवश्यकता है पुलिस में, महिलाओं की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इवन देखो जब भी पुलिस की बात आती है आप न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे पुलिस मैन लिखा होता है। ऐसा क्यों भाई? जैसे पुलिस वुमेन एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये गलत है। लेकिन वास्तव में देखो पुलिस एक सर्विस है ना कि फोर्स। काफ़ी बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पुलिस एक फोर्स है या फिर सर्विस है? पुलिस एक सर्विस है। और देखो पुरुषों के अपेक्षाकृत पुलिस वुमेन की जो प्रमोशन है वो कम होती है, मतलब प्रमोशन के मामले में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये सारे चैलेंजेस फेस किए जाते हैं पुलिस वुमेन के द्वारा। तो जब हम ये बात कहते हैं कि पुलिस वुमेन की संख्या को इंक्रीज किया जाए पुलिस में, तो हमें यह भी ख्याल रखने की आवश्यकता है कि सिर्फ संख्या को इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा। आने वाले सालों में हो सकता है हम ये इंश्योर करने में कामयाब हो जाएं कि पुलिस में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन 33% हो। लेकिन भैया ये जो सारे चैलेंजेस हैं इनको भी तो एड्रेस कीजिए ना। अगर आप इन चैलेंजेस को एड्रेस किए बिना संख्या को इंक्रीज कर देते हो तो भी डिस्क्रिमिनेशन जो है पुलिस में महिलाओं के साथ होता रहेगा, और जो टैलेंटेड महिलाएं हैं वो पुलिस फोर्स को ज्वाइन नहीं करेंगी। इसलिए पुलिस में चाहे मेल हो फीमेल हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना जरूरी है, इंक्लूसिव अप्रोच को अपनाना जरूरी है। यह हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।